everyone and welcome to Lawvita. Today's video we are going to be focusing specifically on the relationship between criminology and penology. अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने क्रिमिनोलॉजी की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है एंड इसीलिए आज हम इन दोनों के रिलेशनशिप को समझेंगे. बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर. सो क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी दो ऐसे विषय हैं, ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो अपराध विच इज क्राइम और उसके कंट्रोल का अध्ययन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं. बेसिकली क्रिमिनोलॉजी क्राइम की साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम उसके कारण को, उसके परिणाम, रिजल्ट्स को और प्रतिक्रियाएं विच इज कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस ये बहुत सारे फैक्टर्स लाइक सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा को भी एनालाइज करता है जो एक क्रिमिनल बिहेवियर में अपना योगदान देते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और समाज का किसी क्राइम के प्रति क्या रिएक्शन, क्या रेसिप्रोकेशन है, इसको भी ये एग्जामिन करता है. दूसरी तरफ जो हमारा पेनोलॉजी वाला फील्ड है वो मेजरली सजा विच वी कॉल एज पनिशमेंट को स्टडी करता है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन, मतलब कि आखिर कोई भी जो सजा दी जाती है एक ऑफेंडर को वो उसके लिए क्यों वैलिड है, उसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर हम वो पर्टिकुलर सजा उस ऑफेंडर को क्यों दे रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन प्लस उस पनिशमेंट का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव होता है ऑन द क्रिमिनल सोसाइटी एक्सेट्रा, ये भी इंक्लूडेड होता है. फर्दर ये पनिशमेंट्स की विभिन्न थ्योरीज, ठीक है, वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट जो हम लेटर ऑन अपने सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, इस पेनोलॉजी में स्टडी किया जाता है. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज एक पेनोलॉजिस्ट है और वो इम्प्रिजनमेंट के इम्पैक्ट को ऑन द ऑफेंडर्स एज वेल एज फैमिलीज को एग्जामिन करता है और साथ ही साथ ये एग्जामिन करता है कि कैसे ये इम्प्रिजनमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है to a cycle of poverty and criminal behavior. So अब यही सेम एनालिसिस जो पेनोलॉजिस्ट ने की है वो एग्जैक्टली वही सेम एनालिसिस क्रिमिनोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि समाज में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, सोसाइटी में आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द क्राइम और इन इश्यूज को एड्रेस करना आखिर क्यों जरूरी है ताकि फ्यूचर में क्रिमिनल बिहेवियर को प्रिवेंट किया जा सके. यहाँ पर एक ही रिसर्च है और ये दोनों को हेल्प कर रही है इन द डिफरेंट एस्पेक्ट एंड thus we can see the relationship between the two. So I hope this much part would have been clear to you. क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी का रिश्ता ऐसा है कि क्रिमिनोलॉजी हमें अपराधियों के व्यवहार लाइक क्रिमिनल बिहेवियर और उनके अपराधों के बारे में जानकारी देता है, समझ देता है, जबकि पेनोलॉजी पनिशमेंट्स और उसके असर के बारे में समझ देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्रिमिनोलॉजिस्ट और पेनोलॉजिस्ट दोनों के पास किसी पर्सन के द्वारा कमिट की गई किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन है तो क्रिमिनोलॉजिस्ट उसके थ्रू क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे कुछ मुख्य वजहों को समझ सकते हैं, जबकि पेनोलॉजिस्ट उसी के थ्रू पनिशमेंट के प्रोसीजर और उसके इम्पैक्ट को समझ सकते हैं. ओके, तो क्रिमिनोलॉजिस्ट और पेनोलॉजिस्ट ऑफन साथ मिलकर, ठीक है, टुगेदर क्राइम और पनिशमेंट को समझने और उसके सॉल्यूशंस डेवलप करने में काम करते हैं जिससे कि क्राइम को कम किया जा सके और सजा काम करने लगे. ठीक है, काम करने लगे इन द सेंस कि सजा को या कोई भी पनिशमेंट जो हम ऑफेंडर को दे रहे हैं वो एक इफेक्टिव वे में बाहर आए, सामने आए, लाइक वो कुछ रिजल्ट लाए कि हाँ इस सजा का कुछ ऑफेंडर के ऊपर कुछ असर हुआ है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करे. एंड जैसे कि क्रिमिनोलॉजिस्ट क्राइम के रूट कॉजेस को स्टडी करके इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कि कौन से फैक्टर्स क्रिमिनल बिहेवियर को बढ़ाते हैं, वहीं पेनोलॉजिस्ट सजा दैट इज पनिशमेंट के वेरियस फॉर्म्स की इम्पैक्ट को एग्जामिन कर सकते हैं जिससे कि क्राइम को कम किया जा सके और ऑफेंडर्स को रिहैबिलिटेट किया जा सके. सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी दोनों ही क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स हैं जो ऑफन ओवरलैप करते हैं, लेकिन जो इनके एरियाज ऑफ फोकस हैं, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट है एंड दे बोथ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द स्टडी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा.
Don't forget to hit the like button and subscribe to our channel for more informative content. Thank you.